जी का प्रश्न है, क्या शादी के लिए कात्यायनी देवी जी के मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं? शादी के लिए गुरुजी ने पहले ही बताया था, अगला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप उसी का पाठ करें और उसका अनुष्ठान करें। नारायण। नहीं, साथ में कात्यायनी मंत्र भी होता है। कात्यायनी मंत्र की दीक्षा लेकर, लेकिन क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें एक रहस्य। कात्यायनी देवी का ज़्यादातर आता है हमारे देश में, जो मूर्खों का जो प्रचलन है, इन सब चीज़ों के मामले में कैसे होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। शास्त्र के नाम पर समाज को कैसे भ्रमित किया जाता है। अब जैसे चंडी कवच है, देवी का चंडी कवच पढ़ते थे, तो उसमें महिलाओं के लिए चंडी कवच का विधान शास्त्र में नहीं दिया था वो। तो वो पुरुषों के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो राजा और महाराजाओं के को उपदेश देने के लिए बनाया गया था, तो राजा महाराजा सामने बैठे हुए थे, तो उन्हीं को उपदेश देना है। उसमें कवच बनाया गया, तो बाहर्याम रक्षतु भैरवी। अब भार्या किसको कहेगा? पत्नी। अब एक स्त्री कोई पत्नी पढ़ना, स्त्री पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगी? उसमें भार्या पढ़ेगी क्या? अच्छा, जो विवाहित नहीं है वो भार्या कह देगा, तो वो किसकी रक्षा करने जाएगी फिर? भैरवी कहाँ जाएगी फिर? जब भार्या ही नहीं है तो किसकी रक्षा करेगी? तो ये सारी समस्याएं जो इन स्तोत्रों में रहती है, इसको विवेक बुद्धि से समझना पड़ता है। इसलिए हमने पुरुष हेतु चंडी कवच अलग कर दिया, महिला हेतु कर दिया। काली कवच में भी हमने ये परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही क्या होता है, कात्यायनी देवी का एक मंत्र दिया होता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन द्विशरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। अब ये कात्यायनी देवी का मंत्र है। मंत्र बोलते हुए ये प्रार्थना है, ये मंत्र नहीं है, श्लोक है। ठीक है। तो जो वहां पर जो गोपियां थी, उन गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी, ये प्रार्थना की थी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कि नंद गोप माने नंद, जो नंद नाम के जो गोप है, सुतम यानी उनके जो पुत्र है, यानी भगवान कृष्ण, इनको जो है आप मुझे हमें पति के रूप में, पति में कुरुते नमः, ये हमारे पति हो जाए, पति के रूप में हमें प्राप्त हो, ये उसमें दिया हुआ है। इसका अर्थ वो होता है। अब क्या होता है, यही श्लोक जो है, अब किसी के पास जाओ तो कई जगह पे ये श्लोक इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, विवाह हेतु कात्यायनी देवी का मंत्र ऐसा बोल के, जो ये सब मूर्ख लोग होते हैं, उन्होंने वहां पे प्रचलित कर दिया। अब ये बताओ कि कोई भी सामान्य स्त्री पढ़ेगी तो वही पढ़ेगी ना। अब वो कात्यायनी देवी, वो उन्होंने प्रश्न कर कात्यायनी देवी को प्रणाम करेगी। तो प्रार्थना क्या है इसमें? नंद गोप सुतम देवी, कि नंद नाम के जो गोप है, उनके पुत्र है, वो हमारे पति हो जाए। तो न तो अभी नंद गोप रह गए, न उनके पुत्र रह गए, तो फिर वो उनको पति के रूप में कैसे प्राप्त होंगे? है ना? कुंवारी रह जाएँगी। नहीं, कुंवारी का मतलब क्या, कैसे मिलेगा? वो जब वो जब सामने थी, तो उसकी कात्यायनी देवी की उपासना एक अलग तरीके से होती है। कात्यायनी देवी का मंत्र होता है, उसका जो उन्होंने, उन गोपियों ने 10 लाख की संख्या में उसका जप किया था। उस समय की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय क्षमता, समय का समय ज़्यादा हुआ करते थे। तो कात्यायनी देवी का अष्टाक्षरी मंत्र होता है, उसका उसका अनुष्ठान करना चाहिए 1 लाख की संख्या में। वैसे वो 8 अक्षर का मंत्र है, तो 8 लाख जप कर सकते हैं, उसका 8 लाख जप करना चाहिए। तो वो होता है, तो उस तरीके से करो। अब तुम नंद गोप सुतम देवी बोलोगे, तो कहाँ से वो नंद गोप रह गए और कहाँ उनके सूत है कि तुमसे विवाह करने आ जाएँगे? तो जिससे विवाह करना है उससे करना। ऐसे अर्गला स्तोत्र में, अर्गला स्तोत्र में लिखा है कि वो भगवती से प्रार्थना उसमें, कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम। अब पढ़ रहे हैं सब लोग पत्नी मनोरम, अब जिसकी पत्नी है वो भी पढ़ रहा है, पहले से पत्नी है, फिर भी वो पढ़ते समय बोल रहा है कि पत्नी चाहिए हमको। एक तो पहले से संभल नहीं रही है, दूसरी और चाहिए। जैसे जो विवाहित है वो भी बोल रहे हैं, जो महिला है वो भी पढ़ रही है। तो इतना विवेक बुद्धि हम लोगों में नहीं रही है। और दूसरी बात क्या है, जिन्होंने ये छापा, जिन्होंने ये सब लेखन किया है, चाहे उनके भी दिमाग में, बुद्धि में जैसा लग रहा है कि कुंद हो गई, कि अर्गला स्तोत्र होते समय वहां पर ये सब पत्नी मनोरमाम देव कैसे उसमें रहेगा ना। जिनकी पत्नी नहीं है, जो अविवाहित है, जिसको पत्नी चाहिए, उसके लिए ठीक है कि पत्नी मनोरमाम देह मधुर करो अनुष्ठान, खूब 1 लाख पाठ करो इसके श्लोक के, प्रार्थना है ये, तो उसको लाभान्वित करेगी। अब एक स्त्री पढ़ेगी, एक विवाहित पढ़ेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। और यहाँ तक साधु सन्यासी भी को भी मतलब पढ़ते थे। अब वो हमें भी नहीं, हम तो जब पढ़ने लगे तब हमें समझ में आया, क्योंकि हमें पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो होगा, होता है।
तो ये छोटे-छोटे बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ हम ध्यान नहीं देते। तो ये नंद गोप सुतम देवी का जो मंत्र जो फ़ेसबुक पे दिया हुआ है, तो इस फ़ेसबुक के चक्कर में मत पड़ो और कात्यायनी देवी को आराधना करना है तो किसी अच्छे गुरु संत महापुरुषों के शरण में जाओ, उनसे मंत्र की दीक्षा लो और फिर आगे बढ़ो उसकी साधना विधि प्राप्त करके। या तो फिर उनके शतनाम है, सहस्त्रनाम, कात्यायनी देवी कोई शतनाम वगैरह हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये उपाय है। अच्छा दूसरी बात क्या है, कात्यायनी देवी की स्थापना करनी चाहिए। कात्यायनी देवी जो है, ये मूल रूप से शास्त्रोक्त देवी है। इनकी उपासना, इनके मंत्र, इनकी आराधना बहुत दिव्य जो है उसका प्रभाव देती है। परंतु हमारे देश में शीतला माता से फुर्सत मिलेगी तब ना, इमसानी माता, मेरडी माता, शीतला माता मान लो चलो ठीक है वो भी शास्त्रीय उपदेवता है, उसका कोई स्थापना करके मूर्ति बैठाने के लिए इसका विधान नहीं बनाया गया है। तो ये सब मूर्खों ने अपना एक नया प्रचलन जो आरंभ कर दिया है, जो शास्त्रोक्त देवी-देवता इनके विधि-विधान है नहीं, इनकी देवताओं की स्थापना नहीं की जाती है। कितना लोगों में क्रेज़ बना हुआ है तारा माता की मंदिर बनाने का, कितने लोगों में एक क्रेज़ है छिन्नमस्ता माता का मंदिर बनाने का, कितने लोग त्रिपुर सुंदरी जी की स्थापना करने के लिए लालायित रहते हैं। कितनों के मन में आता है कि नहीं भई हम लोग मातंगी देवी की, भगवती मातंगी की स्थापना करें, ना। ये इनकी ये भुतड़े जैसी बुद्धि और भुतड़े जैसे ही सोच। मसानी, मरी, मसानी ये सब इनके माथे पे चढ़े हुए और यही इनको पुजवाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, ये जो इंटरनेट क्योंकि मुझे पता है उस महिला ने जो कहा है ना, कात्यायनी देवी के मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। इस बेचारे को कात्यायनी देवी का मंत्र भी नहीं पता होगा। और जो मैं मंत्र जब ये श्लोक बोला हूँ ना, यही श्लोक इसने इंटरनेट पे कहीं न कहीं सुन पढ़ लिया होगा। कोई मंत्र अगर आपके पास है, तो बताइए मुझे कात्यायनी देवी का कोई मंत्र विधान हो है विधान उनके शास्त्र में, वो करो। और मंत्र का जब विधान करोगे तो आपके लिए आपको कोई मार्गदर्शक चाहिए, गुरु चाहिए और उसकी दीक्षा होनी चाहिए। दीक्षा संस्कार के बिना मंत्र नहीं जपने चाहिए, जो कि उनके बहुत उग्र मंत्र होते हैं। वो बहुत उच्च कोटि की साधना है। इन साधनाओं को आप करने में कोई दोष नहीं है, परंतु ये सब फेसबुक की साधना, ये पुस्तक, इंटरनेट और ये सब चीज़ों के चक्कर में इस प्रकार के मंत्रों को नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के क्षेत्र में शासन प्रशासन कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता है। समाज में क्या हो रहा है न तो हमारे संत महापुरुषों का कोई ऐसी सभा है कि इंटरनेट पे किसी ने कोई गलत वीडियो डाल दिया अशास्त्रीय, अधार्मिक और धर्म विरुद्ध समाज के लिए जो हितकारी नहीं है, ऐसे कोई मंत्र विधि विधान भी डाल दिया तो उसको बोलने वाला कोई नहीं बचाएगा कि नहीं ये शास्त्रीय नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इसको बहिष्कृत किया जाए, इसके ऊपर कोई क्लेम किया जाए, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और आप कभी इस्लाम के विरुद्ध कुछ बोल के देखिए, आप ईसाई धर्म के विरुद्ध कुछ बोल के देखिए, देखिए फिर आपके लिए कैसे वो व्यवस्था सिस्टम उनका काम करता है। ऐसा सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। यहाँ तो पटाखे पर भी लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा दी जाती है और उसमें बम फोड़ के उड़ा दिया जाता है उसको। किसी के दिमाग में नहीं आया कि नहीं भगवती का जो है फ़ोटो उसमें और उसमें नाम लक्ष्मी पटाखा। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब घट रहा है और सबको बोलना चाहिए, मुख रोकल बोलना चाहिए, ये मूर्खता और अज्ञानता का त्याग करिए और शास्त्रोक्त साधना पद्धति का अंगीकार करिए।